जिस देश में 16 करोड़ लोगों के रोजगार चले जाने पर, एक को भी रोजगार ना मिलने पर 16 करोड़ लोगों के रोजगार चले जाने पर जब कोई रिएक्शन नहीं हुआ, जब कोई दुख नहीं हुआ, जब मीडिया में कोई चर्चा नहीं हुई, वो 80,000 लोगों के 80,000 लोगों के बेरोजगार होने पर क्यों शोक मनाएगा या क्यों यह मीडिया उठाएगा मुद्दा? और वो तो अमेरिका में बेरोजगार हुए हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारी मीडिया, आपकी मीडिया, आपका तंत्र, जिसके लिए कल आप ताली बजाएंगे, वो तंत्र, ये मीडिया, भारत की मीडिया, वो उन 80,000 भारतीय बेचारों के लिए कोई संवेदना प्रकट नहीं करेगी, उनसे कोई मतलब नहीं है। जब यहां 16 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने पर उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला, तालियां बजाती रही, मजे लेती रही, लोगों को मूर्ख कहती रही, लोग योग्य ही नहीं है रोजगार के, वगैरह वगैरह, तो उनको क्या फर्क पड़ता है? सरकार भी वैसे ही है। जब 16 करोड़ लोगों का रोजगार ले सकती है, तो 80,000 भारतीयों का रोजगार अगर अमेरिका में चला गया तो इस सरकार के लिए क्या फर्क पड़ता है? और हमारी निर्मला ताई हैं, वो कह देंगी कि ये विकास की पहली सीढ़ी है, लोगों का रोजगार जाना विकास की पहली सीढ़ी है। अगर रोजगार नहीं मिलेगा उनको तो यहां लौट के आएंगे, हमारे लिए काम करेंगे, नहीं कुछ बनेंगे तो ट्रोलर बनेंगे। तो वो कोई बहुत बड़ा विषय भारत के लिए नहीं है। जहां 80,000 लोगों का बेरोजगार गया तो भारत के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जहां 16 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया, कोई चू तक नहीं बोला, किसी के कान पे जू तक नहीं रहेगा। एक अकेला रवीश कुमार एनडीटीवी में सवाल उठाता रहा, कुछ लोगों को उसके कारण रोजगार भी मिला, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो कोई मुद्दा नहीं है। आपको मसाले बहुत से मिलेंगे। मीडिया के लिए अब तो पाकिस्तान को उठा लाया है। कुछ दिन श्रीलंका की गरीबी, श्रीलंका की बेरोजगारी, श्रीलंका के पेट्रोल के दाम, श्रीलंका की मुफलिसी के बारे में बात करता था, अब पाकिस्तान के बारे में बात करेगा। उसको मुद्दा चलाने के लिए टीवी पर 24 घंटा जो मसाले उसको चाहिए वो पर्याप्त उपलब्ध है, उसे मतलब नहीं है। अमेरिका में 80,000 भारतीय बेरोजगार हो गए। अगर उस पर आप सोचते होंगे कि भारत की मीडिया उन पर कुछ अपने मुंह खोलेगी, बोलेगी, तो यह आप गलत सोचते हैं। जब 16 करोड़ भारतीयों का रोजगार चला गया, तब जब भारत की मीडिया ने मुंह नहीं खोला तो क्यों खोलेगी? आप खुद समझ सकते हैं। तो मेरे दोस्त, कल के गणतंत्र दिवस को मैंने आज के टैगलाइन में भी यही डाला था। कल के गणतंत्र दिवस को मैंने भारत जोड़ो यात्रा से क्यों जोड़ा? अगर आप गण हैं, मतलब अगर ये तंत्र आपका होता, आप भारतीय गण हैं, गणतंत्र यानी तंत्र आपका, अगर आपका तंत्र होता तो भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्या थी मेरे दोस्त? इससे ज्यादा बड़ा सटीक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि आपको अपनी बात कहने के लिए आपकी कहीं सुनवाई, चारों जगह, मैंने पहले ही शुरू किया था तब यह बताया कि चारों जगह आपकी सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए तो आपको भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ना पड़ रहा है, भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करना पड़ रहा है, भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा की सार्थकता, भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता, भारत जोड़ो क्यों? अगर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठाती रही है तो उसका उत्तर यही है कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों? कल गणतंत्र है, गणतंत्र दिवस है। गण यानी आप
और तंत्र माने आपका तंत्र। और आपका तंत्र आपके लिए क्या किया इन 8 सालों में कि आपको भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है। और सिलसिलेवार मैंने बता दिया कि ना तो आपकी सुनवाई अदालत में हुई यानी न्यायपालिका में हुई, ना आपकी सुनवाई कार्यपालिका में हुई, ना आपको संसद में बोलने दिया गया, आपकी सुनवाई हुई। यहां तक कि किसानों को किसान मानने से इनकार कर दिया, उनकी मृत्यु का भी मजाक उड़ाया, उनको शहीद मानने से इनकार कर दिया, यहां तक कि उनको श्रद्धांजलि देने तक नहीं आपके संसद ने नहीं दिया। तो यह गणतंत्र आपका कैसे हुआ? ये मतलब आप गण हैं तो ये तंत्र आपका कैसे हुआ, मेरा सवाल है। हालांकि ताली भी बजाएंगे आप, हम भी बजाएंगे, आप भी ताली बजा लेना, खुश हो लेना, जो भी देखना देख लेना, लेकिन सोचना जरूर कि अब गणतंत्र आपका, गण आप है, तंत्र आपका नहीं रहा, इसके लिए आपको भारत जोड़ो यात्रा का सहारा लेना पड़ रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा आज नहीं, मैं तो कहता हूं भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत किसान आंदोलन किए, मजदूर आंदोलन किए, बेरोजगार आंदोलन किए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लोग आंदोलन किए, मतलब तरह तरह, शिक्षक आंदोलन किए, बिजली विभाग वाले आंदोलन किए, LIC वाले आंदोलन किए, रेलवे वाले आंदोलन, हर लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं। हां, हालांकि हर सभी लोग अलग अलग अपने तरीके से अपनी जरूरत पर, जब उन पर मार पड़ी तब निकाले। जब किसानों पर आफत आई तो मजदूर चुप थे, शिक्षक चुप थे, LIC के काम करने वाले, रोजगार वाले लोग चुप थे, व्यापारी चुप थे। जब व्यापारी पर मार आई तो बाकी और चुप हो गए, जब मजदूरों पर मार आई तो बाकी और चुप हो गए। मेरे दोस्त, मिलजुल करके भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकली। भारत जोड़ो की यात्रा तो निकलती रही, अभी पहलवान बैठकर गए हैं जंतर मंतर, वो भी भारत जोड़ो यात्रा है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हर आदमी अपनी लड़ाई अलग अलग तरीके से लड़ रहा है, अपने हक की बात कर रहा है, अपने हक के लिए वो सड़क पर उतर रहा है, अपने हक के लिए, क्योंकि उसे पता है कि न्याय कहीं नहीं मिल रहा है, न संसद में, न न्यायपालिका में, न कार्यपालिका में, न मीडिया में, तो वो उतर रहा है सड़क पे भारत जोड़ो यात्रा लेकर अलग अलग। लेकिन अब एक प्लेटफॉर्म मिला है भारत जोड़ो यात्रा के नाम से। अगर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लोग उससे जुड़ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए। मेरे कहने का अर्थ, पूरा इतनी देर तक जो बातें किया उसका सीधा अर्थ है कि अगर जिस गणतंत्र यानी आप अपने तंत्र पर जिसके लिए कल ताली बजाएंगे, खुश होंगे, हंसेंगे, उल्लास मनाएंगे, दूसरों को अपना शुभकामनाएं भेजेंगे, वो तंत्र आपका है, आपके लिए काम कर रहा है या नहीं, इस पर भी जरूर सोच लीजिएगा।